नमस्कार, मैं बुलंद शर्मा। तस्वीरें हरियाणा के करनाल की आरके पुरम में इस वक्त हम खड़े हैं और रास्ता जाम किया हुआ है। आरके पुरम के दुकानदारों ने जो रास्ता जाम करने का मेन मकसद है वो ये है कि हफ्ता पहले उनके किसी दुकानदार भाई के साथ मारपीट करने वाले आरोपी अभी भी खुलेआम घूम रहे हैं, जिसके चलते आज फिर वही वाक़या दोबारा से दोहराया जाता है। आरोपी आते हैं, फिर किसी दूसरे दुकानदार के साथ मारपिटाई करके भाग जाते हैं। एक आरोपी को दुकानदारों ने मौके पर ही पकड़ लिया है। हम यहाँ पे जो दुकानदार मौजूद हैं जिन्होंने रास्ता जाम किया हुआ है उनसे बातें करेंगे और प्रशासन के बड़े अधिकारी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, उनसे जानेंगे क्या है पूरा मामला और वो क्या कार्रवाई की मांग करते हैं। जो बच गया कोई घर की लड़ाई नहीं है जी, मतलब ये दुकान की लड़ाई है। दुकान पे लड़के जा रहे हैं बगैर मतलब का पंगा ले रहे। आप देख सकते हैं पुलिस मौके पर मौजूद है और समझाने का प्रयास कर रही है दुकानदार को, लेकिन दुकानदार काफ़ी ज़्यादा जोश में नज़र आ रहे हैं और नहीं समझना चाहते हैं, क्योंकि पिछले कुछ दिन पहले ही ऐसा ही वाक़या किसी और के साथ हुआ है और कोई सख्त कार्रवाई नहीं की गई है। इसीलिए जो दुकानदार हैं वो काफ़ी ज़्यादा रोष में हमें नज़र आ रहे हैं। आप सोच सकते हैं आए दिन ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जहाँ दिन पर दिन ये मारपीट के जो मामले हैं वो सामने आते रहते हैं और बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। आखिर इनको रोकने के लिए कोई सख्त इंतजाम क्यों नहीं किया जा रहा है? क्यों लोगों की इतनी हिम्मत, अगर मैं बात करूं तो क्यों लोगों की इतनी हिम्मत बढ़ रही है? अगर मैं इन आरोपियों की बात करूं तो इनको किसी भी चीज़ का डर नहीं रह गया है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में इनकी तरफ से उल्टा अगर पुलिस की आड़ इकट्ठी होगी सारी तो पकड़ के उसने खून दिया होगा। पिछले में 4 दिन हमें 4 रेफर को एक नहीं पकड़ा गया। डर तो लगा ही अभी कई बार हो लिया काम, जो मार के आप रिस्पांसिबिलिटी चलो आप ही ले लो रिस्पांसिबिलिटी, छोड़ दो मामला, हम तो आप पे छोड़ देंगे सारी की सारी। यह बात हो रही पकड़े 4 है, ये तो यूँ पकड़ के ना दिया मार की टाड़ो ना, ये तो दूसरे केस है ना, दूसरे केस है। हाँ नहीं पकड़े गए। वहीं पे रोड पे ही है आज ऑन द रोड। हाँ जी, हाँ जी, ना उस आपके रोड आपको दिख जाएगा सारा जाम कोई नहीं उठा रहे। देखो ये सुनो मेरी बात जी, जितने गुंडा प्रवृत्ति के लोग हैं, जितने बदमाश टाइप के लोग हैं, किसी ने इस बात का नहीं पता कोई मामला क्या था, सबने उन्हें पता था। जाओ 5-7 जने इकट्ठे हो गए और आड़ तोड़ आओ, कुछ नहीं होगा। हमें करे सारा ये मैसेज क्यों जा रहा है? अभी तो मार के पूरा मखाई पीछे जब बचा के 5-7 जने, मतलब 2 बार ही हो चुका है, पहले भी हो चुका है। या ये तो कोई प्रबंध हो इस चीज़ का, ये नहीं दोबारा से वो फिर ये कह रहे हैं कुछ ये हमारे आदमी है, कह रहे हैं अभी गलत कर रहे हैं। आप भी गलत कर रहे कि अब मेरा पर्सनली तो कोई दुख नहीं है, हम भी तो उसके लिए खड़े। मेरी 8 नंबर गली पे दुकान है, मैं आँख बंद करके यहाँ खड़ा हूँ तो सबके लिए खड़ा हूँ। कल को मेरे साथ भी हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है। तो इनके साथ मारपीट की गई है फिर से? हाँ जी, हाँ जी। कोई और थे जिन्होंने पहले की थी, उससे अलग है? वो उससे अलग है जी, ये कोई और अलग पर्सन थे। ज्यादा नुकसान भी हुआ? हाँ जी, मारपीट हुई है। देखो जी, ठंड में तो आप जरा सी भी चोट लगे वही बहुत दुखदाई होती है। एक मारना विंडो के साथ बहुत ज्यादा। तो पहले जो मामले बढ़ रहे हैं इस वजह से बढ़ रहे हैं कि सुनवाई नहीं होती। और क्या जी, आप सीधी सादी सी बात लगाओ, पिछले शुक्रवार को हुई थी और आज कल शुक्रवार है, अब तक उनको अरेस्ट नहीं किया गया और वे हमारे ही बंदे कह रहे हैं कुछ भी एक देख के भी गलत है। गलत क्या है इसमें?
अपनी बात पूछवाने के लिए तो कुछ करना ही पड़ेगा। करना ही पड़ेगा। नहीं तो ये दिन पर दिन बढ़ता जाएगा। बढ़ता जाएगा बिल्कुल। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम बलवंत है जी, पूनम सूद से। नमस्कार, मैं उर्वशना सिंबाल। तस्वीरें देख रहे हैं करनाल के आरके पुरम से। अगर बात की जाए दुकानदारों की तो पिछले कुछ दिन पहले ही मैंने आपको एक खबर दिखाई थी जहां पर एक दुकानदार के साथ मारपीट की जाती है, काफ़ी गंभीर रूप से वो घायल हो जाते हैं, हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा था। वहीं आपको बता दूं कि फिर से मतलब अभी उस बात को हफ्ता भी पूरा नहीं हुआ है और फिर से एक और ऐसी वारदात को अंजाम दिया जाता है। फिर से दुकानदार के साथ मारपीट की जाती है। इस बार लोग कोई और है लेकिन मारपीट की गई है। दुकानदार काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है। इस वक्त रोड जाम उनकी तरफ से कर लिया गया है और तस्वीरों में अगर मैं आपको दिखाऊं तो आपको काफ़ी ज़्यादा जो जाम की स्थिति है वो देखने को मिलेगी। तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना मत भूलिएगा क्योंकि अब सीएम सिटी की अगर बात की जाए तो लोग अब अपने आप को सेफ फील नहीं कर रहे हैं क्योंकि हफ्ते के अंदर ही दूसरा ऐसा मामला, एक हफ्ते पहले ही एक मामला सामने आया था, फिर दूसरे हफ्ते में फिर से एक ऐसा मामला सामने आया और इस बार जो दुकानदार हैं वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में नज़र आ रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे अंकल? जी परेशान है जी, उड़ा खड़े छोटे छोटे बच्चे भी हैं बस में, छोटे छोटे बच्चे भी हैं जी, सारे सारे इंतजार में खड़े हुए। रास्ता खुल गया, रास्ता खुल नहीं रहा है। ऊपर आपको पता है कि वो किस वास्ते में वो जाम किया हुआ है? नाम नहीं पता। दुकानदार को पीट गया किसी ने। हमने नहीं पता जी। तो हफ्ता पहले ही पीटा तो आज ही पीट गया। वो कह रहे हैं कि मेरी सुनवाई नहीं हो रही। पता वो तो पुलिस ने कह दिया जी, जिम्मेवारी बैठी जी, हम सुनवाई करेंगे तुम्हारी। पुलिस ने कहा हम सारी सुनवाई करेंगे, रास्ता खोल दो। पब्लिक परेशान है रही, पब्लिक परेशान है। ये कोई समाधान नहीं है रास्ता जाम करना, लोग परेशान। प्रशासन ही नहीं है, कहीं प्रशासन होता है एक मिनट में खुल जाए। प्रशासन कहाँ है यहाँ? अंधेर खा तक रखे ना तो यो जिंगा रोका रास्ता रोक ला, कोई गवर्नमेंट आया। पब्लिक परेशान है रही, यही चक्कर है। छोटे छोटे बच्चे, गवर्नमेंट बिल्कुल बेकार है रिया। छोटे छोटे बच्चे बैठे कहीं और रास्ता रोका खड़े हो जा, पब्लिक परेशान हुआ। 10 बंदे या भी हो जाए इन पे। 10 बंदे अभी हो जाए, प्रशासन ने प्रशासन मारा देगा कर लटेगा नहीं पिलता ना है। खोल दो, परेशान कर रहे लोग। देखिए अगर आम जनता की बात की जाए तो वो परेशान होते हुए नज़र आ रहे हैं क्योंकि लोगों को अपने जगह पर टाइम पर पहुंचना है। कोई कहीं से निकला है इसलिए निकलते हैं ताकि वो समय पर उस जगह पर पहुंच सके। लोगों को दिक्कत ज़रूर आ रही है लेकिन ये लोग जिन्होंने जाम लगाया वो भी परेशान हुए हैं, तब जाकर उन्होंने जाम लगाया है। वही इनका भी कहना है, आम जनता का भी ये कहना है कि वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। पब्लिक को इस तरीके से परेशान नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर इन लोगों की भी बात की जाए, लोगों का कहना ये है कि लास्ट ऑप्शन यही रह जाता है जब कोई कार्रवाई नहीं की जाती है, आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार नहीं किया जाता है और हफ्ते के अंदर ही मतलब एक हफ्ता भी उस वारदात को पूरा नहीं हुआ है, उसके बाद दूसरे हफ्ते में फिर से एक ऐसी सी वारदात को अंजाम दिया गया है। यहाँ पर और लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करके जानते हैं। आज जाम लगाने की नौबत आ गई क्योंकि मैम डेली यहाँ पे मैम ऐसे इंसिडेंट हो रहे हैं जिसके कारण बहुत प्रॉब्लम हो रही है मार्केट में। अभी 2-4 दिन पहले इनको बहुत ज़्यादा इंजरी कर गए हैं, अब लग ये आईसीयू में अब लग बाहर नहीं आए हैं, तो अब उनको है एक और उनको भी आज मार पीट के चले गए हैं। अब आज का तो ये था कि मार्केट वालों ने उसको पकड़ लिया था। इस करके एक बंदा पकड़ गया, वो पुलिस वालों को दे दिया हमने। अब बहुत ज़्यादा डर है पब्लिक में कि ऐसा कल हमारे साथ भी हो जाए, तो ये सही चीज़ नहीं है। तो इसलिए हमने जाम लगाया कि हमारी एसपी से बात कराओ कि भाई हमको यहाँ एक पीसीआर खड़ी होनी चाहिए, सारा अच्छी तरीके से होना चाहिए। बहुत बुरा हाल है यहाँ पे, तो ऐसे तो कल कोई भी आएगा फाइट करके चला जाएगा, फायदा नहीं है चीज़। पिछली बार वारदात हुई थी उसमें आरोपियों को गिरफ्तार किया अब लग कुछ भी नहीं उसमें, तभी आज जाम लगाया, उसमें भी कुछ नहीं पता चला। कम से कम एक हफ्ता हो गया इस चीज़ को। एक आरोपी पकड़ा, वो भी दुकानदारों ने। वो भी दुकानदारों ने पकड़ा, वो भी जब उसको मारने लगे तब सारे के सारे इकट्ठे होके आ गए, इस करके वो पकड़ा गया, वरना वो भी नहीं पकड़ा जाता। कितने लोग थे? कम से कम 7-8 लोग थे मैम, डंडे वगैरह भी थे उनके पास। बहुत ज़्यादा इंजरी है उनका भी, सर में लग गया उनके। पिछले 7-8 दिनों से पीसीआर खड़ी होनी स्टार्ट हुई नहीं, कुछ नहीं खड़ी है। आज भी पीसीआर आई है, पिछली बार तो पीसीआर नहीं आई थी, उनको बहुत गंभीर मारा हुआ है, बल्कि वो अब भी आईसीयू में, बाहर नहीं आए अब लग आईसीयू से। सेफ नहीं है सेफ नहीं है सीएम सिटी, बिल्कुल सेफ नहीं। किस नाम की सीएम सिटी है जो अगर हम खुद ही सेफ नहीं ना, हम खुद सेफ नहीं कर पाते क्योंकि हमारे पेरेंट्स भी हैं जो 40-45 के हैं, तो कैसे रह पाएंगे? अगर कल उनको कोई आगे कहा जाए तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। हमको तो चलो ठीक है, हम भी देख के रहते हैं, पर अब बहुत ज़्यादा डर लगता है यहाँ पे, इसलिए हमने जाम जो लगाया। गर्व होना चाहिए था सीएम सिटी को लेकर वो कि मैं नहीं है। सीएम सिटी में रहता हूँ, लेकिन नहीं वो है। गर्व ना होकर अब अपने आप को कहीं ना कहीं डर लगता है, महसूस करते हो। महसूस करते हैं। तो ये जो मारपीट आज हुई है तो ये किस चीज़ को लेकर हुई है? कोई पुरानी चीज़? पुरानी रंजिश है शायद मैम, अब वो गांव के ही थे उनके शायद मेरे ख्याल से, तो उन्होंने यहाँ पे आके ऐसे मारपीट करी उनके साथ। वो लड़का बहुत शरीफ है जिसको मारे हैं, पर वह जो लड़के जिन्होंने मारे हैं वो बहुत ज़्यादा गलत तरीके से व्यवहार करा उन्होंने उनके साथ, लड़के के साथ। तो उसको साथ के साथ हॉस्पिटल में ले गए थे। जब वो लड़का पकड़ा तो मार्केट वालों ने भी उसको थोड़ा मारा पीटा, फिर तभी पीसीआर आ गई थी। शुक्र है इस बार पहली बार आ गया टाइम पे, पिछली बार तो आई ही नहीं थी पीसीआर, और अब लग कोई कार्रवाई नहीं है, बहुत दिक्कत हो रही है। खौफ ही नहीं है, पुलिस का कोई खौफ ही नहीं है यहाँ पे।
सरेआम काम करके भाग जाते हैं शॉप वालों को मार पीट के। कोई खौफ नहीं है पुलिस का, कोई यहाँ पे कोई शक्ति है ही नहीं पुलिस की बिल्कुल भी। कोई बाइक वाला ठोक गया किसी को और भाग गया, कोई गाड़ी वाला ठोक गया किसी को भाग गया, कोई शक्ति है ही नहीं। कार्रवाई नहीं होती तभी कार्रवाई होती नहीं जी, पुलिस को कोई शक्ति है ही नहीं। अब पुलिस को एसपी साहब आए, पुलिस को विश्वास दिलाए भी हाँ यहाँ पे कार्रवाई होया करेगी, हम जिम्मेवार हैं इस चीज़ के, तब जाके बात बनेगी। ऐसे तो नहीं तो अभी उठ जाएंगे, कोई सिस्टम चलता रहेगा जंगल राज। 112 गाड़ी नंबर है जी इनोवा, वहाँ पे पीछे खड़ी रहती है। हाँ। यहाँ पे खड़ी हो, यहाँ मेन मार्केट है, इतनी मार्केट साइड में खड़े होके चाह पानी पी यहाँ से कोई चंडीगढ़ से आ रहा है, दिल्ली से आ रहा है, अगर किसी को यमुनानगर जाना है यहाँ से जाता है, इतनी मार्केट गाड़ी पीछे खड़ी रहती है। मैम यहाँ खड़ी होनी चाहिए गाड़ी। आज लड़की शाम को लड़की भी डरती है, नहीं कोई ठोक के भाग जाएगा पता भी नहीं लगना, और लड़की को बाद में उठाते रहते हैं, अभी चल जोर लगी दवाई दवा दो, ये क्या बात थोड़ी होती है। यूपी वाला हाल हो गया, यूपी वाली हाल हो गया। यूपी में बल्कि अब सुधार हो चुका है, अब यहाँ हरियाणा में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है कि यहाँ भी सेफ यूपी वाला मामला हो रहा है। करनाल को सेफ बोलते थे, सबसे बेस्ट सिटी है करनाल को, लेकिन आज करनाल में हालत बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है जी। अब लोग खुद ही को नहीं सेफ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, सेव नहीं कर पाते। बच्चे निकलते हैं, माँ बाप भी उनका ध्यान नहीं दे रहे, कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं जा रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं, क्या कर रहा है कोई कुछ नहीं पता। पुलिस मौके पर डीएसपी जरूर पहुंचे हैं, लेकिन अब देखना होगा कि दुकानदार शांत होते हैं या नहीं, क्योंकि दूसरी वारदात है और सुनवाई के नाम पर जीरो, और प्रशासन को कहीं ना कहीं कोसते नजर आ रहे हैं कि प्रशासन समय रहते काम नहीं करता, जिसके चलते दुकानदारों ने बीचों बीच सड़क जाम कर दी है। ऊंचा हो जाना भाई थोड़ा सा और। अरे ठीक है ठीक है आ जा ले ला कैमरा पकड़ो ना अपने आप ही कैद कर लेंगे। देखो पहले भी जो आपको मुकदमा दर्ज था नहीं, देखो उसमें भी इंडिविजुअल आइडेंटिफाई एज का आपको भी पता है, और संबंधित धाराओं के अंदर हमने मुकदमा भी दर्ज कर लिया था, उसी दिन कर लिया था जैसी आपने दरखास्त दी थी। आज का जो एपिसोड हुआ है ये देखो, इसमें भी हम तुरंत प्रभाव से आपके जो भी आप कार्रवाई कर रहे हैं करवा रहे हैं, उस हिसाब से कार्रवाई कर रहे हैं। पहले वाले में बंदे आइडेंटिफाई हैं, उन पर सारे अब रेड लगाई जा रही है, तो जल्द से जल्द उसका भी निपटारा हो जाएगा। जो ज़्यादा से ज़्यादा उचित धारा बनती थी वो हमने उसमें लगा रखी है। देखो एसपी साहब के विषय में हमने बहुत कुछ सुन रखा है और बहुत कुछ सुना हुआ है, लेकिन थोड़ा यह है कि वो आ जाएंगे, इनका हौसला टिक जाएगा, इधर रहेगा कोई उचित कार्रवाई होगी। और यहाँ बदमाश टाइप के जो लोग हैं, प्रवृत्ति के जो लोग हैं, जो यहीं आ जाए बाय बैठ कर शराब पी कर भी इस तरह का काम करते हैं, उनको भी काम है। हम सिर्फ इतना चाह रहे हैं एसपी साहब की तरफ से मैं आपको आश्वासन दे रहा हूँ, जो कार्रवाई तो पहले भी देखो संबंधित धाराओं के अंदर मुकदमा दर्ज है, मुलजिम हमने आइडेंटिफाई कर रखे हैं, लेकिन कई बार मुलजिम को पकड़ने में समय लग रहा है कि बंदा फरार है। नहीं वो बात है ना जी, और वो तो ऐसी तो कोई मतलब कि आज की जो घटना है, जिस प्रकार की जो एप्लीकेशन है, जिसने भी जो कार्रवाई को अंजाम दिया उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। एसपी साहब दो बार ठीक है ना जी, हमने जैसे मतलब कि जो इंसिडेंट, हाँ जी सिर्फ 5 मिनट का समय दो। कोई नहीं आप कर लो, लेकिन मैं तो ये कह रहा हूँ कि उनकी एसपी साहब की तरफ से पहले भी कार्रवाई में उनके संज्ञान में मैटर है, और सख्त कार्रवाई के निर्देश उन द्वारा ही दिए गए। ठीक है ना जी, आप देख लो, क्योंकि इसमें बाकी जो डीएसपी मौके पर विजय देसवाल जरूर पहुंचे हैं, लेकिन दुकानदारों को कहना है कि उनकी सुनवाई पहले भी नहीं हुई थी और अब भी नहीं हुई, जिसके चलते वो अब यहां से नहीं हटेंगे। लेकिन जो डीएसपी है वो अपनी बात रखते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें हरियाणा के करनाल की है, पल पल के भीतर की खबर को साथ शेयर जरूर कीजिएगा। दुकानदार यहाँ पर मौजूद है, दुकानदारों से जानते हैं। एक कारण क्या था? ऐसा है जी, आज सुनो मैं बता रहा, चलो हम कर लेंगे अपनी, चलो एक दे दें डिबेट। ऐसे जो ये आज का जाम का कारण है, वो पहले भी 14 तारीख में जो गुंडों द्वारा यहाँ हमला कराया गया दुकानदारों को, हाँ आए होंगे आप, उसके बाद कोई कल्पना नहीं कर सकता। हम तो ये सोचा था कि तो कान हो गए होंगे बदमाशों के, ऐसी प्रवृत्ति के लोगों का, किसी की मत नहीं पड़ने की मार्केट में ऐसा करने की। लेकिन सेम टू सेम इसी प्रकार 5-7 आदमी लड़के आज भी कट्टे हुए मोटरसाइकिल पर और आकर उन्होंने यहाँ पर लाठी डंडों से फिर दुकानदार, हाँ दुकानदार फोड़ दुकानदार फिर फोड़े गए। अब हमारे को ना खतरा है, डर है,
जान का खतरा है। हमारे बच्चे भी दुकान पर खड़े रहते, जैसे मैं हूँ, मेरा बच्चा दुकान पर खड़ा, कोई खड़ा, ये हम अपने घर में भी बेचैन रहेंगे, इधर उधर जाएंगे, वहाँ भी हमारे को चिंता बनी, कभी मार्केट में कोई ऐसा अल्लाह कोई मार जाए, पीट जाए। या एक और बता रहा मैं आपको, 6:30 बजे दुकान बंद हो जाती है, ठीक है जी। कुछ दुकानें 6:30 बजे से बाद में भी खुली रहती हैं, तो होता क्या, लगभग 6:30 बजे सारी दुकान बंद होगी, एक थोड़ी दूरी पे एक दुकान खुली हुई है। तो सच्चाई बता रहे आप तक ही, आप है ना रोंगटे खड़े हुए हैं कि कोई ऐसी बात ना हो जाए यार, मैं भी बंद करके चलूं। आज कितने दुकानदार बताओ है? एक दुकानदार पर, एक मतलब एक दुकानदार में जो भी वो 1-2 थे उन पर हमला होया। लेकिन आप इस बात ने विचार करो, प्रशासन भी हमारा इस बात ने विचार करे कि भाई हमारी मांग जायज है, हम वैसे नहीं कर रहे। या होना तो चाहिए ऐसा कि केला दुकानदार भी रात में अगर मालेवारी तक उसकी दुकान खुल रही तो बेचिंत रहना चाहिए। सीएम सिटी के अंदर बैठे हैं, स्वयं मुख्यमंत्री, हमारे विधायक है, यहाँ के मालिक है, हम तो प्रजा है, लेकिन उनके रहते मतलब कि हमें बेखौफ रहना चाहिए, हमें डर रहता है। या सच्चाई है, या मैं कोई बनावटी बात नहीं कर रहा। जिसके अकली दुकान खड़ी वो भाई साहब यहाँ पर सुरक्षित महसूस कर रहा है, वो फोड़ेंगे, गला साफ करेंगे और भाग जाएंगे। बताइए क्या पता करेंगे, क्या करें। जो मारपीट करके गए, आज मारपीट करके गए, आज वो पकड़े भी हैं, और आपने वहाँ से ना सारी सूचना मिल जाएगी कहाँ क्या, क्योंकि पुलिस उनसे सब उगलवा लेगी, सब कर लेगी। ठीक है, क्या नाम आपका? मेरा नाम आचार्य मुकेश है। कौन सी जगह है? और ये आर.के. पुरम है, और इस आर.के. पुरम में जो एसोसिएशन है, हमारी पूरी बॉडी बनी हुई है, उसका मैं प्रधान हूँ। ठीक है, आरोपियों को दुकानदारों ने पकड़ा है, पुलिस वालों ने पकड़ा है? नहीं, दुकानदारों ने क्या कारण है, लगातार मिल गया था आपने आज। तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से दुकानदारों को भी कहना है कि आरोपी तो पकड़े हैं, लेकिन वो दुकानदारों ने ही पकड़े हैं। सही बात है। आप इंटरफेयर ले रहे हैं कह रहे इनकी गलत कर रहे हैं। अच्छा, खोल लो इनकी। किस बात को खोल, क्या सोचने को खोल। नहीं आप नंदूर हमारी दुकान नहीं ठगा, अपनी दुकान खोल लो, अपनी दुकान पे जाओ। क्या कर रहे हैं? क्या बात होगी वैसे, क्या बात होगी? ऐसा है जी, दुकानदार सारे एक हैं। हमारे प्रधान जी यहाँ बैठे हैं, सिर्फ 2 दुकानदार नूर है, बंदे ठा दो, किसी तरह ठा दो। पुलिस वालों से मिल गए हैं ना, 2-3 दुकानदार यहाँ पुलिस वालों के जानकार हैं। उन्हें ये हो रहा कि भाई दुकानदारों को सारे उठा दो यहाँ से। किस लिए उठा दो? क्या आश्वासन दिया प्रशासन ने हमारे से? क्या उठ जाए इससे हम? हमारा भाई, हमारा यार प्यारा मित्र हॉस्पिटल में एडमिट है, 2 ICU में पड़े, तीसरा वो हो रहा। बहुत ज्यादा मारपीट हुई आज भी। कब हुई है? अभी 1 घंटा पहले। DSP साहब आए हुए हैं। अभी मेरे को पता नहीं है जी कौन आया हुआ कौन नहीं आया हुआ। मेरे साइड में दुकानें बंद है, जाम लगाया हुआ है। हाँ, हमारे प्रधान जी बैठे हुए बात कर रहे हैं प्रशासन से। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह से दुकानदारों में गुस्सा जरूर है। उनका कहना है कि कुछ दुकानदार अभी भी दुकान खोलना चाह रहे हैं, लेकिन दुकानदार उनके साथ है, जिनके साथ ये सारा वाकया होता है, जिनके साथ मारपीट होती है, वो उनके साथ है। और दुकान तब तक नहीं खोलेंगे जब तक पुलिस द्वारा ठोस आश्वासन नहीं दिया जाता या उन आरोपियों को पकड़ा नहीं जाता। रोड बिल्कुल नहीं खोलना चाहिए, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है इन चीजों की। ऐसी बात होती है, हम खड़े होते हैं, हमारे बंदे हम खड़े होंगे, रोड नहीं खुलेगा, हम यहीं बैठेंगे, लेडीज सारी इकट्ठी बैठेंगे। अगर वो दुकानदार कोई दुकान खोलता है नहीं जी, उसका किसी के बच्चे एक जुर्माना लगाओ जी। अगर कोई खोलता है दुकान, अगर कल को किसी के भी चोट लग जाए उसके साथ कोई नहीं लगेगा जी, उसके जुर्माना लगा।
तस्वीरों में देख रहे हैं किस तरह से पुलिस प्रशासन की गुंडागर्दी के खिलाफ दुकानदार नारे लगाते नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि वो तब तक रास्ता नहीं खोलेंगे तब तक उनकी सुनवाई नहीं होगी, उन आरोपियों को नहीं गिरफ्तार किया जाएगा। पुलिस प्रशासन समय पर पहले भी आई थी, अब भी आई है, लेकिन आश्वासन से पेट नहीं भरता। आश्वासन जब तक नहीं दिया जाएगा तब तक वो रास्ता नहीं खोलते। जो प्रधान है विचार यह जाम आपका समाप्त करके मैं डीएसपी साहब को आश्वासन दे दिया। अच्छा हम दिन उठा ले और डीएसपी साहब देखो जैसे हम इनका देखो हमने इनका सम्मान दे दिया, डीएसपी साहब का सम्मान दे दिया, एसपी साहब का भी सम्मान दे दिया, भाई ठीक है आपके फोन पे भी हमने वो कर दिया। लेकिन अगर कल ना कोई सी बात होगी ना नुकायद अग्नि जी इस प्रकार हुआ है, फिर ये बुराई में आवेंगे हम, फिर उठने के नहीं। ठीक है जी, जब बात हमारी डीएसपी साहब से होगी ठोक कर कार्रवाई करें। ठीक है जी। आप सबसे निवेदन है भाई अपनी अपनी दुकानें खोलो आराम से और बेखौफ रहो और संगठित रहो। ठीक है भाई, सबसे बड़ी बात है संगठित रहो। चौंकी में जो है टीम जाएगी, साथ में जो और एक दो है उन्हें जाएंगे वहाँ की कार्रवाई करेंगे। ठीक है जी। पकड़ा कुछ आरोपियों को? एक पकड़ा गया था जी, आज भी पकड़ा गया, पिछली इसमें भी कोई पकड़ा गया है। अच्छा हाँ जी। तस्वीरों में देख रहे हैं किस तरह से दुकानदार अब सहमत है। उनका कहना है कि अब जो रोड है, जो जाम लगाया हुआ था, उसको जरूर खोला जाएगा। हमारे साथ डीएसपी मौजूद हैं, डीएसपी से जानते हैं क्या है पूरा मामला। उनको मेरे साथ तस्वीरों में बने रहिएगा। देखिए यहाँ पर एक दुकानदार के साथ कोई मार पिटाई होगी थी, उस संबंध में हमारे को सूचना मिली थी कि दुकानदारों में रोष है और उन्होंने रोड जाम कर दिया था। थोड़ी देर के लिए वो रोड पे बैठ गए थे, तो उनको समझाया कि जो भी वो दरख्वास्त देंगे उसके उस दरख्वास्त पे जो भी उचित धाराएं होंगी उसमें मुकदमा दर्ज किया जाएगा और जल्द से जल्द आरोपी की हम गिरफ्तारी करेंगे। पहले भी सर मारपीट हुई थी। देखिए 14 तारीख को भी एक दुकानदार के साथ मारपीट हुई थी, उसमें भी हमारे द्वारा मुकदमा दर्ज कर लिया गया था, जिसके खिलाफ भी आरोप लगाए थे। आरोपियों को भी हमने आइडेंटिफाई कर रखा है और जल्द उसमें गिरफ्तारी की जाएगी। तो आप जो भी कंप्लेंट देंगे उस पर सख्त से सख्त धाराओं के अंदर मुकदमा दर्ज करके और उचित कार्रवाई की जाएगी। आज के जो वारदात हुई इसमें आरोपी पकड़ा है? हाँ जी, जो आज वारदात हुई इसमें आरोपी पकड़ा है? देखिए अभी दरखास्त देंगे, मुकदमा दर्ज होगा और जो भी आरोपी होगा उसको गिरफ्तार कर दिया जाएगा। ठीक है, धन्यवाद। तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से डीएसपी विजय देशवाल पहुंचे हैं। उनके आश्वासन पर जो जाम लगाया गया था रास्ता, उसको जरूर खोला जा रहा है। आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज होगी तो आरोपियों को जल्द ही पकड़ा जाएगा, ऐसा आश्वासन डीएसपी ने दुकानदारों को दिया है। दुकानदारों ने अब रास्ता खोल लिया है और दुकानदारों का कहना है कि हम संगठित हैं, तभी प्रशासन के बड़े अधिकारी भी मौके पर पहुंचे, अन्यथा यहाँ पर उनकी सुनवाई नहीं होती। और आज काफ़ी समय बाद, लगभग घंटों रास्ता जाम होने के बाद अब जो रास्ता है वो खोल दिया गया है, जिसमें लोग जाते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें हरियाणा के करनाल की है। आरके पूर्व में इस वक्त हम खड़े हैं। खबर को शेयर जरूर कीजिएगा, खबरों के साथ जुड़े रहिएगा। खबरें हम आपको पहुंचाते हैं कि अपने चैनल के माध्यम से चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। लगभग घंटों जाम रहने के बाद फिर रास्ता खोल दिया गया है। प्रशासन के बड़े अधिकारी डीएसपी विजय देशवाल पहुंचते हैं, दुकानदार को आश्वासन देते हैं। दुकानदारों में गुस्सा जरूर था, लेकिन डीएसपी की बात कहीं ना कहीं उनको उचित लगी और उन्होंने कार्रवाई की मांग भी की। डीएसपी ने कहा कि उचित कार्रवाई होगी और कुछ ही समय बाद उन आरोपियों को भी पकड़ लिया जाएगा, जिसके चलते जो दुकानदार हैं वो अपनी अपनी दुकानें खोलने के मकसद से फिर दुकानों की तरफ रवाना हो चुके हैं। अब देखना ये होगा आरोपियों को कब तक पकड़ा जाएगा, क्योंकि आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं, सुनवाई नहीं होती। दुकानदार इसी तरह अगर जाम ना लगाते तो शायद बड़े अधिकारी भी यहाँ पर ना पहुँचते। पिछली बार भी इस तरह की वारदात जरूर हुई थी, जिसके चलते आरोपियों को आइडेंटिफाई तो किया गया था, लेकिन अभी वो मौके से फरार है, उनको नहीं पकड़ा, जिसके चलते आज एक आरोपी दुकानदारों ने मौके पर ही पकड़ लिया था। और डीएसपी ने आश्वासन दिया है कि अब बाकी आरोपियों को भी बख्शा नहीं जाएगा। जो इस तरह की वारदात को अंजाम देते हैं, उन आरोपियों को सख्त से सख्त जो सजा है वो दी जाएगी। दूर दूर तक जो जाम लगा हुआ है वो जाम अब खुल चुका है और लोग अपने अपने गंतव्य की तरफ रवाना हो चुके हैं। कुछ लोग परेशान जरूर हो रहे थे, लेकिन जो दुकानदार थे उनकी मांग भी जायज़ थी, क्योंकि अगर वो रास्ता शायद जाम ना करते तो बड़े अधिकारी ना आते, जिसके चलते उनकी सुनवाई भी नहीं होती। क्योंकि एक मात्र हफ्ता पहले
पहले ही इस तरह की घटना पहले भी हुई थी। वारदात को अंजाम देने के लिए आरोपी आए थे और फरार हो गए थे, जिनके साथ मारपीट हुई थी। अभी भी वो लोग आईसीयू में भर्ती हैं, हालत उनकी अभी भी गंभीर बनी हुई है। और आज फिर उसी वाक़े को दोहराया गया। वो कुछ आरोपी अलग दुकानदार को पीट जाते हैं और सुनवाई नहीं होती, जिसके चलते पुलिस प्रशासन की टीम यहाँ मौके पर पहुँचती है और रास्ता खुलवाने में कामयाब जरूर होती है। दुकानदारों का कहना है कि अब हमको आरोपियों को सलाखों के पीछे देखना है, यही उनकी आखिरी और पहली उनकी यही मांग है। दूर दूर तक जो रास्ता जाम हो रखा था वो रास्ता अब खुल चुका है।